Redmi Note 4 के लिए पिक्सल एक्सटेंडेड 5.6 का एक अनऑफिशियल बिल्ड आया है। हालांकि पोस्ट में ऑफिशियल दिया गया था, बट लिंक जो डाउनलोड जब हम करने जाते तो वहाँ पे अनऑफिशियल दिया हुआ था, तो मेरे हिसाब से गलती शायद ऑफिशियल वहाँ पे किया हुआ है, बट अनऑफिशियल बिल्ड है। बट 5.4 का किया हुआ था। मैं लास्ट रिव्यू इसका 5.5 का नहीं किया था, 5.5 शायद नहीं आया था, 5.6 अब आया है, लेकिन दोनों के मेंटेनर अलग हैं। 5.4 का जब किया था मेंटेनर अलग थे, 5.6 में भी मेंटेनर अलग है, लेकिन फिर भी वहाँ पे 5.4 के मुकाबले यहाँ पे क्या क्या चेंजेस और क्या कुछ न्यू देखने को मिलता है, उन सभी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पिक्सल एक्सटेंडेड का ये 5.6 का अनऑफिशियल एंड्रॉयड 13 बिल्ड है और मार्च 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। कर्नल इसके अंदर डार्क मोड कर्नल मिलता है, पिछले में हाइपर 2.5 शायद देखने को मिला था, तो कर्नल यहाँ पे ये भी चेंज है। और नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर में हालांकि यहाँ पे आपको जो है हॉटस्पॉट वर्किंग मिलेगा, उस टाइम पे भी वर्किंग ही था, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइसेस में भी कास्ट आपका काम करेगा, तो इसको लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐप्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे फिर हमें असिस्टेंट मिल जाता है, जो कि ओके गूगल आपका काम कर रहा है, पहले भी वर्किंग था। गेम स्पेस सेम रहेगा, गेम स्पेस में भी कोई चेंज नहीं हुआ। और लॉन्चर पिक्सल लॉन्चर ही हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। बाकी पिक्सल एक्सटेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे नेटवर्क या ट्रैफिक मॉनिटर में थोड़ा चेंज हुआ कि आप टॉगल आपको ऑन ऑफ करने के लिए डायरेक्ट मिलता है। पहले एक ऑप्शन था जिसमें आप डिसेबल कर सकते थे, या स्टेटस बार या फिर क्विक पैनल पे क्विक सेटिंग्स पे जो है इनेबल आप कर सकते थे। बाकी सिस्टम आइकन में सब कुछ सेम ही है, वोल्टी आइकन अभी भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे जो ये आइकन्स मिलते हैं स्टेटस बार के आइकन के, तो यहाँ पे डबल टैप स्लीप था, अब यहाँ पे अलग सेक्शन में मिलता है। जनरल वाले पे अब डबल टैप स्लीप मिल जाता है। वहीं पर अब आपको डाटा यूजेस भी देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो अलग जगह थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। और यहाँ पे बैटरी सब कुछ सेम है। ब्राइटनेस में थोड़ा चेंज हुआ है कि क्विक पैनल के लिए ब्राइटनेस स्लाइडर यहाँ पे इनेबल करने का पहले ऑप्शन था, उसको रिमूव किया गया। बाकी और सब कुछ सेम है। नीचे फिर यहाँ पे प्राइवेसी इंडिकेटर के जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको न्यू मिल जाते हैं। माइक, लोकेशन और मीडिया का तीनों ही न्यू है। साथ साथ क्यू स्टाइल लेआउट भी यहाँ पे न्यू ऐड हुआ है। और इसके नीचे आप जितने भी ऑप्शन मिलेंगे ये सब पहले के हैं। अगर जाते हो लॉक स्क्रीन में तो लॉक स्क्रीन के अंदर भी यहाँ पे जो है आपका सब कुछ सेम है। बस लास्ट बिल्कुल लास्ट में पहले अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के लिए ऑप्शन था, वो रिमूव कर दिया गया क्योंकि हमारे काम का था नहीं। और सिस्टम के जेस्चर के अंदर में यहाँ पे ऊपर तो किसी में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट यहीं पे बिल्कुल लास्ट में टच स्क्रीन जेस्चर एक हैप्टिक फीडबैक था, वो रिमूव हुआ है। रॉम्बिन डिस्प्ले का ऑप्शन था जो कि यहाँ से रिमूव हो गया, डिस्प्ले के लॉक स्क्रीन में है। बाकी बाहर नेविगेशन बटन का ये लेआउट वाला ऑप्शन न्यू है और इसके नीचे सब कुछ सेम है। और अगर आप जाते हो इसके हार्डवेयर वाले सेक्शन में तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बटन के अंदर आपको नेविगेशन बार इनेबल करने के लिए मिल जाता है, जो कि इन डिस्प्ले वाला नेविगेशन बार या जेस्चर आप इनेबल कर पाओगे इसके अंदर से। बट इसके सेटिंग में कहीं पे चेंज देखने को नहीं मिलता। अच्छे से काम कर रहा है, बट साथ में हार्डवेयर बटन का यूज़ आप नहीं कर पाओगे इसके अंदर में, लेकिन यहाँ से इन डिस्प्ले आप यूज़ कर पाओगे। नीचे फिर यहीं पे जो है आपको बटन बैकलाइट के लिए भी मिल जाता है, जो कि बैकलाइट इसकी काम कर रही, पहले भी वर्किंग थी, तो ये भी सब कुछ सेम ही है। और बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी के अंदर ये बैटरी यूजेस में आपको जो है ग्राफ थोड़ा सा मोटा मिलेगा, पहले काफ़ी स्लिम सा देखने को मिलता था। साथ साथ बैटरी रीसेट स्टैट्स जो ऊपर मिल रहा है वो न्यू देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे में जो है आपको एक और ऑप्शन न्यू मिलने वाला है ऐप बैटरी यूजर्स का, तो ये भी न्यू देखने को मिल जाता है। बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 89% बैटरी मिला है, पिछले में 87 था, यानी कि बैटरी थोड़ी बहुत यहाँ पे इंप्रूव हुई है पहले के मुकाबले अगर आप देखोगे यहाँ पे। और साउंड एंड वाइब्रेशन में जाते हो तो यहाँ पे आपको ऊपर में किसी में कोई चेंज नहीं मिलता, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक सेम है, काम कर रहा है। और नीचे यहाँ पे जो है जो डायरेक्ट साउंड है ये काम कर, बस इसका इमेज आपको चेंज देखने को मिलेगा। और ऑडियो एम्प्लीफिकेशन वर्किंग है। यहीं पे पहले क्लियर स्पीकर था वो रिमूव हो चुका है, फिलहाल यहाँ नहीं मिलता अब। और डिस्प्ले के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिम देखने को मिल जाएगा, पहले यहाँ पे नहीं मिलता था। और लॉक स्क्रीन के अंदर जाते हो तो यहाँ पे जो है पहले हमें वैक्सीन फॉर नोटिफिकेशन मिलता था, वो रिमूव हो गया। अब इस जगह पे अम्बिन डिस्प्ले मिलता है, जो जेस्चर में था यहाँ पे मूव कर दिया गया अम्बिन डिस्प्ले को। और बाहर में यहाँ पे तो आपको चेंज नहीं मिलता, बट नीचे जो है यहाँ पे इस जगह टच डबल टैप स्लीप के नीचे हाई टच सेंसिटिविटी का ऑप्शन था, और रिमूव हो गया है। और वॉलपेपर स्टाइल में कोई चेंज नहीं है, बट जो वॉलपेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक उसका दे दूंगा, तो ये वॉलपेपर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ दे दूंगा। बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी में भी सब कुछ सेम ही रहेगा, सिक्योरिटी में कोई चेंज नहीं, इनक्रिप्टेड रहेगा। रोम डिक्रिप्ट करके कैसे इंस्टॉल करना सब इंस्टॉलेशन डिस्क्रिप्शन पे दोनों ही। बाकी यहाँ पे फिंगरप्रिंट अच्छे से काम कर। हाँ ये कि जब भी आप लॉक करते हो इंस्टेंट टैप करोगे 1 सेकंड के अंदर अंदर, तब यहाँ पर अनलॉक नहीं तो उसके बाद टैप करोगे तो काफ़ी अच्छे से काम करता है। बाकी एनिमेशन ऑफ कर लेना, फेस अनलॉक भी अच्छे से काम कर रहे, तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपका अच्छे तरीके से ये वर्किंग रहेगा।
मिलेगा। और फिर नीचे में यहाँ पे अगर आप सिस्टम में जाते हो तो इसके अंदर सब कुछ सेम है नॉर्मल। बाकी क्विक पैनल पे थोड़ा लैग करता है इसके अंदर में भी, और यहाँ पे पूरा ब्लैक ही आपको मिलता है, क्विक पैनल बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है। और इसके अंदर अब रीसेट का जो ये टॉगल है इस तरीके से मिलता है एंड्रॉइड 14 वाला, जो कि एंड्रॉइड 14 के डेवलपर प्रीव्यू में इस तरीके से देखने को मिलता था, अब यहाँ पे मिल रहा है धीरे धीरे। और पहले 3 डॉट वाला रीसेट आता था। बाकी यहाँ पे आपका सिमिलर से मिलेगा। यहाँ पे अगर न्यू की बात करते हैं तो एक तो स्क्रीन सेवर न्यू देखने को मिल जाएगा, और AOD का जो टाइल है ये न्यू मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसका कहीं भी सेटिंग में नहीं मिलता, बट टाइल के थ्रू आप यूज़ कर पाओगे। टाइल पे जो टॉगल यहाँ पे दिया गया टाइल्स, इससे ऑन करोगे तो काम कर रहा है, आप देख सकते हो ये वर्किंग है, बट इसकी सेटिंग्स कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। तो टाइल्स के थ्रू आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, बट ना यूज़ करो तो बेटर ही है, इससे बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन होगी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यहाँ पे जो है शो स्टॉप डॉट का ऑप्शन न्यू मिलता है, लो क्वालिटी न्यू मिल जाएगा, बिगर फाइल साइज लिमिट का ऑप्शन न्यू मिल जाएगा, HEVC का ऑप्शन न्यू मिल जाएगा। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से लैग में थोड़ा यहाँ पे दिक्कत जरूर होता है। पिछले में नॉर्मल जो लैग था उसी टाइप से मिलता था, बट यहाँ पे इस बार जो है यहाँ पे अगर देखें तो थोड़ा सा लैग बढ़ता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से, तो थोड़ा सा लैग यहाँ पे बढ़ जाता है। और वॉल्यूम पैनल भी सेम रहेगा, एक्सपैंड हो जाता है। बाकी ऐप ओपनिंग की अगर बात करते हैं तो ऐप ओपनिंग भी अच्छी तरीके से ओपन हो रहा है, बस वही जैसे कि थोड़ा बहुत डिले मिलता है वो रहेगा, बट एनिमेशन उतना हैवी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, एनिमेशन थोड़ा बहुत लैग कर जाता है नोट 4 के हिसाब से अगर आप देखोगे, फिलहाल ठीक है। और यहाँ पे प्ले स्टोर सर्टिफाइड रहेगा, तो सेफ्टी नेट को लेके कोई दिक्कत नहीं, बैंकिंग ऐप आराम से विदाउट रूट भी यूज़ कर पाओगे, सेफ्टी नेट पास आता है, प्ले स्टोर बिल्कुल सर्टिफाइड है। और यहाँ पे आपका कैमरा वही अपर्चर वाला ही देखने को मिलता है, वीडियो रिकॉर्डिंग अपर्चर से भी आप यहाँ पे 60 FPS पे आराम से रिकॉर्ड कर पाओगे। 60 FPS बोल रहा हूँ, 30 FPS और 24 FPS तक। बाकी Gcam पे आप 60 FPS रिकॉर्ड कर पाओगे। NFM यहाँ पे न्यू वाला ऐड किया गया, जो कि अभी सभी में देखने को मिल रहा है, काम कर रहा है। और गूगल फोटो मिल जाता है, बाकी अनलिमिटेड स्टोरेज के अंदर देखने को मिलेगा, तो इसको लेकर के भी कोई प्रॉब्लम देखने को हमें नहीं मिलती है। अब बात करते हैं कॉलिंग के बारे में, तो वोल्टी काम करेगा, कैरियर वीडियो कॉल का यहाँ पे बग रहेगा, एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसको लेके दिक्कत नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग में वर्किंग है, अलर्ट कर देता है। बाकी ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर काम कर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड टू स्कोर 1,25,000 है, पिछला 1,22,000 था, यानी कि स्कोर भी आप समझ लो पहले जैसे ही है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। और गेम स्पेस सेम रहेगा, गेम स्पेस में भी यहाँ पे सेटिंग में हालांकि इंटरफेस देखे तो ना सेटिंग में ना ही यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं मिलने वाला है। ग्राफिक्स सेम ही रहेगा, स्मूथ पे हाई और बैलेंस पे मीडियम तक, तो हम स्मूथ एंड हाई पे खेलेंगे। और गेमिंग पहले भी आपको बताया था उस टाइम पे भी, जब 5.4 का अदर जो मेंटेनर का है बताते, गेमिंग ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, काफ़ी नॉर्मल से ठीक ठाक सही रहने वाला है, सिर्फ उसी टाइप से अभी भी है। गेमिंग के अंदर कोई भी फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलने वाला था। गेमिंग फिलहाल यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल ही है जैसा पहले था, और एनिमेशन थोड़ा ठीक ठाक सही रहता है जैसे कि पहले मिला करता था। हाँ, ये है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से जो लैग है पहले थोड़ा कम था, अभी थोड़ा सा आपको पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से जो लैग है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको ठीक वर्किंग मिल जाती हैं, ज़्यादा दिक्कत वैसे बग वाले ऑप्शन उतना नहीं मिलते, बग यानी कि ज़्यादा नहीं है। हॉटस्पॉट या फिर ब्लूटूथ डिवाइस ये सब काम करें, इनको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही था इस बिल्ड में, और ये सारी चीज़ें जो आपको बताया वही न्यू मिलती हैं, और कुछ चीज़ें जो रिमूव हुई हैं। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।